भक्तों का को जीवन देते हैं, रक्षण करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो, एक सच्ची बात हम आपसे बता रहे हैं। ना भगवान किसी को बचाते हैं और ना भगवान किसी को मारते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों से ही जीवन में सुख और दुख को प्राप्त करता है, जीवन और मृत्यु को प्राप्त करता है। को नहीं सुख दुख करी दाता। जो भगवान से दूर हो जाता है, भगवान से विमुख हो जाता है, वह मारा जाता है। जो भगवान के करीब रहता है वह संरक्षित रहता है। जैसे मान लो अभी खूब आग बरसने लग जाए और आप इस आश्रम में हॉल के अंदर बढ़िया एसी में आप हैं, तो क्या उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा? नहीं, बढ़िया मस्ती में है। ठीक इसी तरह से संसार के त्रय तापों का प्रभाव किसके ऊपर होता है? जो भगवान के सानिध्य में, संरक्षण में नहीं, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जो भगवान का ध्यान नहीं करता, पूजन नहीं करता, चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता। तो जिस तरीके से कबीरदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि चलती चाकी देख कर, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। क्यों रो दिया? कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये आकाश और ये धरती के ये दो पाट हैं और ये चक्की चल रही है, इसमें सारे जीव पिस रहे हैं, कोई साबुत नहीं बचा। तो पुत्र कमाल था, उसका कबीर का नाम, कबीर का बेटा का नाम क्या था? कमाल। तो कमाल कमाल की बात कर गया और बोलता है, बोले पिताजी आप गलत बात कह रहे हैं। ये दो पाटों के बीच में एक कील होती है, जो कील के सहारे दो पाट चल रहे हैं, वहां पर जो अनाज चला जाता है ना, नाचता है, वो पिसता नहीं है। इसी तरह से इस संसार में को चलाने वाली कील परमात्मा है और उसी परमात्मा की केंद्र बिंदु से यह दोनों पाठ चल रहे हैं। पिसता तो वह है जो भगवान रूपी कील के पास से हट जाता है, दोनों पाटों में चला जाता है, तो वह पिस करके आटा बन करके निकल जाता है। मगर जो उस कील के पास में है वो बढ़िया नृत्य करता है, नाचता है, गाता है, मौज मनाता है ना। तो भगवत चिंतन किसी भी रूप में अगर होता है ना, तो भगवान को जीव प्राप्त करता है। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज राज से यज्ञ करने लग गए। उस समय देश देश के राजाओं को बुलाया गया और जब सब बैठे तो प्रथम पूजा की बात जब आई, सम्मान की बात आई, तो लोगों ने कहा भाई अब इस सभा में इतने बड़े बड़े लोग, इतने महान महान लोग आए हुए हैं, तो प्रथम सम्मान किसका किया जाए, प्रथम पूजा किसकी जाए, मुख्य अतिथि किसको बनाया जाए, है ना। तो अर्जुन ने कहा भाई कृष्ण से श्रेष्ठ और कौन हो सकता है यहां? तो शिशुपाल उठ करके खड़ा हो गया। अरे वाह, ये ग्वाले का लड़का, गैया चराने वाला, बछड़ा चराने वाला, इतने इतने बड़े बड़े राजा यहां आकर के बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े महान योद्धा बैठे हुए हैं, इस पितामह जैसे लोग बैठे हुए हैं, और प्रथम पूज्य इस ग्वाले का होगा। और गाली जो है देना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन तो मारने के लिए उठे, मगर भगवान ने कहा अर्जुन बैठ जाओ, ये मेरी बुआ का लड़का है, मैंने इसकी बुआ को वचन दिया है, क्योंकि इसका भाग्य दिखाता है उद्दंड होगा, मेरे हाथों से मारा जाएगा, ये भाग्य में इसके लिखा था। तो बुआ ने मुझसे जो है संकल्प ले लिया था कि जो है कृष्ण मेरे पुत्र को मत मारना। तो मैंने कहा देखो जो है बुआ जी, मैं आपके पुत्र के 100 अपराध चलो क्षमा करूंगा, 100 अपराध तक इसको नहीं मारूंगा, मगर 100 से 101 हुआ ना, उसी समय इसका सर कलम कर दूंगा। तो शिशुपाल महाराज एक के बाद एक भगवान के अपमान में गालियां देना प्रारंभ किया। जैसे ही 100 से 101 वही भगवान तुरंत उठते हैं चक्र दर्शन से,
शिशुपाल का वध करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और शिशुपाल की ज्योति, ये तो बड़े अचंभे की बात यह हुई ना कि वो शिशुपाल की जो है ज्योति भगवान के हृदय में समा गई। तो इसलिए प्रश्न किया गया कि आखिर ऐसा क्यों? तो बोले आखिर कुछ भी था, शिशुपाल घृणा करता था, नफरत करता था, मगर भगवान का चिंतन तो करता था। तो चिंतन चाहे किसी प्रकार से हो, भगवान का अगर होगा तो मोक्ष है, और संसार का अगर हुआ तो बंधन है। केवल चिंतन पर ही, अच्छा भैया चिंतन शब्द बड़ा श्रेष्ठ है मनुष्य के जीवन में। केवल चिंतन चिंतन चिंतन, केवल चिंतन ही आपको बनाता और बिगाड़ता है। चिंतन से दुख और सुख, चिंतन से जो है मुक्ति और बंधन, चिंतन से ही व्यक्तित्व का निर्माण, चिंतन से ही हमारे जो है स्वरूप का निर्माण। अच्छा, कुल मिलाकर के हम यह नोट कर लें आज के दिन कि जो कुछ भी हमारे जीवन में चिंतन ही है। चिंतन से हम अमीर गरीब, चिंतन से हम दुखी सुखी, चिंतन से हम जो है बीमार, चिंतन से हम जो है स्वस्थ। व्यक्ति जो चिंतन करता है वैसा बन जाता है। आप हमेशा सोचते रहे मैं बीमार, तो बीमार होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। मगर आप अगर ये सोचने लगे अरे मैं काहे का बीमार, मैं तो बढ़िया हट्टा कट्टा मस्त हूं, चलो कहाँ चलना है, क्या करना है, कुछ विल पावर आपका बढ़िया मस्त हो जाए तो ये छोटी मोटी बीमारियां तो यूं भागती है महाराज। मगर अब अच्छा ध्यान रखना, बीमारी के बाद में मौत भी कब होती है जानते हैं आप? जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि मैं बहुत बीमार, अब मैं बचने वाला नहीं। जब उसका चिंतन यह आता है कि अब मैं बचने वाला नहीं, तो फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं। हर व्यक्ति को इच्छा मौत का वरदान है। आपकी इच्छा ही आपको मारती है, आपका चिंतन ही आपको मारता है, आपको चिंतन ही आपको निकृष्ट और उत्कृष्ट बनाता है। तो चिंतन अगर किसी भी रूप में परमात्मा का है तो आपका कल्याण है, और चिंतन अगर किसी भी रूप में संसार का है तो आपका अकल्याण है, बंधन है। महाराज जो है